Good morning, everyone. I am Sona Mishra, Assistant Professor in Psychology Department of St. Wilfred PG College. हम डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोशल एंजाइटी क्या है और उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है। तो उसमें आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करनी है कि एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी की डेफिनेशन, देन उसके बाद सोशल एंजाइटी की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको उसी क्लिनिकल पिक्चर में आना है जिसमें आपको बताना है कि क्या इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं सोशल एंजाइटी में। लाइक बाहर ना जाना, लोगों से बात ना करना, और बाहर आप किसी को कुछ गलत ना बोल दो इस चीज का डर हर समय लगते रहना, पब्लिक में बोल ना पाना, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स के। ऐसे ही आपको सारे सिम्टम्स कवर करने हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है इसमें फिजिकल सिम्टम्स जो सोशल एंजाइटी की वजह से होते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, ब्लशिंग, फास्ट हार्ट बीट, मसल टेंशन एक्सेट्रा। ऐसे करके आपको सारे के सारे फिजिकल सिम्टम्स अपने आंसर्स में मेंशन करने हैं, तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीटली पूरा होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि डीएसएम क्या होता है। तो डीएसएम अभी करेंटली 5th वर्जन में है, तो आपको डीएसएम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में चार चार पांच पांच लाइन पहले एक्सप्लेन करना है कि डीएसएम फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था एंड फोर्थ क्या था। फोर्थ में 5 एक्सियल सिस्टम था जो कि रिमूव हो गया है, तो आपको पहले उस 5 एक्सियल सिस्टम के बारे में लिखना है और फिर लास्ट में एक लाइन लिखनी है कि ये सिस्टम जो है वो रिमूव हो गया है। देन आपको डीएसएम 5 क्या है वो बताना है, किसने दिया, कौन से ईयर में आया और क्या क्या न्यू चेंजेस इसमें आए हैं। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी को एंजाइटी से सेपरेट कर दिया गया है, पीटीएसडी को भी एक सेपरेट डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दिया गया है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जितने भी चेंजेस डीएसएम 5 में आए हैं वो सब आपको इसमें लिखने होंगे अगर डीएसएम 5 पे क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर पे। सबसे पहले डिसएसोसिएटिव का मतलब क्या होता है वर्ड का वो लिखेंगे, उसके बाद डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है वो एक्सप्लेन करेंगे, देन हम उनके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टाइप है डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसमें हम खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हैं। वैसे ही और भी टाइप्स है जिसको आपको कवर करना है इन डिटेल, पहले उनकी डेफिनेशन लिखनी है एंड देन सारे सिम्टम्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थेरेपी पे आ सकता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में आपको डिस्क्राइब करना है कि ये थेरेपी दी किसने है, किसने डेवलप करी है, किस चीज के ट्रीटमेंट में काम आती है, बिहेवियर थेरेपी का मतलब क्या है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर से डील करने के लिए यूज होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज करती है, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम कैसे यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे यूज करते हैं, रीइंफोर्समेंट का क्या काम है, ये सब आपको इसमें बताना है। ये सब लिखने के बाद कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं बिहेवियर थेरेपी में वो एक्सप्लेन करना है, लाइक फ्लडिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, टोकन इकोनॉमी, एवर्जन थेरेपी। जितनी भी टेक्निक्स है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एट लास्ट फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है बिहेवियर थेरेपी का आपको ये बताना है, तभी ये आंसर पूरा होएगा और इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली आता है वो है ओसीडी पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो सबसे पहले ऑब्सेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, फिर कंपल्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लिनिकल पिक्चर डिस्क्राइब करेंगे। ऑब्सेशन की अलग से डिस्क्राइब होगी, कंपल्शन की अलग से डिस्क्राइब होगी। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि कोई भी थॉट रिपीटेडली आपके दिमाग में चलता जा रहा है और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ठीक है। और कंपल्शन का मतलब क्या है, अर्ज किसी चीज को करने की, जैसे बार बार टैब क्लोज करना, काउंटिंग करते रहना, ये सब ओसीडी के एग्जाम्पल है। वॉशिंग, क्लीनिंग, चेकिंग, तो सारे एग्जाम्पल्स एंड सिम्टम्स आपको इसमें लिखने होंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। और क्लिनिकल पिक्चर जब आप लिखेंगे
तो वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, अपने मन से सिम्टम्स नहीं डाल सकते। डन।